ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तजन, आप सबका अपने इस राम रथ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कहानी प्राचीन भारत के महान कवि कालिदास की है। कालिदास का नाम आज भी विश्व भर में संस्कृत साहित्य के प्रमुख कवियों में गिना जाता है, लेकिन उनकी प्रारंभिक जीवन यात्रा एक साधारण व्यक्ति के रूप में शुरू हुई थी। हालांकि कालिदास अपनी विद्वता से ज्यादा अपने अहंकार और घमंड के लिए प्रसिद्ध हो गए थे। उनकी प्रतिभा का उन्हें अत्यधिक गर्व हो गया था और इसी घमंड को तोड़ने के लिए मां सरस्वती ने उन्हें एक महत्वपूर्ण सीख दी। कालिदास का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन में वह बहुत बुद्धिमान नहीं थे, बल्कि साधारण रूप से जीवन बिताते थे। लेकिन नियति ने उनके जीवन में एक अप्रत्याशित मोड़ लाया। एक दिन कुछ विद्वानों ने यह सोचकर कि कालिदास मूर्ख हैं, उनका उपयोग करके एक राजा की अत्यंत विदुषी पुत्री से विवाह करवा दिया। उस विदुषी कन्या का नाम था विद्योत्तमा, जो अत्यंत ज्ञानवान और तर्कशास्त्र की मर्मज्ञ थी। उस समय के रीति रिवाजों के अनुसार विद्योत्तमा का विवाह उसी पुरुष से हो सकता था जो उसे तर्क और ज्ञान में परास्त कर सके। लेकिन विद्वानों ने चालाकी से कालिदास को उसकी मूर्खता छिपाने में मदद की और विवाह संपन्न हो गया। शादी के बाद जब विद्योत्तमा को पता चला कि कालिदास कोई विद्वान नहीं बल्कि मूर्ख हैं, तो उसने उनका अपमान किया और उन्हें घर से बाहर कर दिया। ज्ञान की खोज और मां सरस्वती की कृपा। अपमान से आहत कालिदास ने तय किया कि अब वह असली विद्वान बनेंगे और अपनी पत्नी की विद्वता का मुकाबला करेंगे। वह घर छोड़कर निकल पड़े और कठोर तपस्या शुरू की। कालिदास ने मां सरस्वती की कठोर तपस्या की, जो ज्ञान और विद्या की देवी हैं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां सरस्वती उनके सामने प्रकट हुई। उन्होंने कालिदास को आशीर्वाद दिया और उन्हें अद्वितीय ज्ञान प्राप्त किया। मां सरस्वती के आशीर्वाद से कालिदास ने संस्कृत साहित्य में अपार विद्वता प्राप्त की और उनके हाथों से महाकाव्य रचनाएं निकली, जैसे मेघदूत, रघुवंशनम और अभिज्ञान शकुंतलम। कालिदास का घमंड। मां सरस्वती के आशीर्वाद से कालिदास को ऐसी विद्वता प्राप्त हो गई कि वह सारे विश्व में प्रसिद्ध हो गए। लेकिन जैसे जैसे उनकी ख्याति बढ़ी, उनके भीतर अहंकार और घमंड भी पनपने लगा। उन्हें अपनी महानता का गर्व हो गया और वह यह भूल गए कि यह सारी विद्या मां सरस्वती की कृपा से मिली है। एक बार जब कालिदास किसी सभा में गए तो वहां उन्हें लगा कि वह सबसे अधिक विद्वान हैं और यह अहंकार उनके व्यवहार में भी दिखने लगा। मां सरस्वती का घमंड तोड़ना। एक दिन कालिदास किसी विद्वानों की सभा में गए, जहां उनके अहंकार ने उन्हें और भी अंधा बना दिया। उन्होंने सभा में उपस्थित सभी विद्वानों का अपमान किया और खुद को सबसे श्रेष्ठ घोषित कर दिया। यह देखकर मां सरस्वती ने सोचा कि यह वही कालिदास है जिन्हें मैंने विद्या प्रदान की थी और अब यह अपने घमंड में दूसरों का अपमान कर रहे हैं। एक दिन महाकवि कालिदास एक नगर से दूसरे नगर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें प्यास लगी। वहीं उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। वहां गांव की एक महिला पानी भर रही थी। कालिदास ने महिला से कहा कि मुझे प्यास लगी है, कृपया पानी दीजिए। महिला ने कहा कि मैं आपको नहीं जानती हूं, कृपया आप अपना परिचय दें, इसके बाद मैं पानी दूंगी। कालिदास को अपने ज्ञान पर घमंड था। उन्होंने अपना नाम ना बताते हुए कहा कि मैं मेहमान हूं,
महिला बोली कि आप मेहमान कैसे हो सकते हैं? संसार में सिर्फ दो ही मेहमान हैं, एक धन और दूसरा यौवन। गांव की महिला से बात सुनकर कालिदास हैरान रह गए। उन्हें उस महिला से ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी। फिर वह बोले कि मैं सहनशील हूं। महिला ने कहा कि आप सहनशील नहीं हैं। इस संसार में सिर्फ दो ही सहनशील हैं, एक यह धरती जो पापी और पुण्यात्माओं का बोझ उठाती है, उन्हें खाने के लिए अनाज देती है। दूसरे सहनशील पेड़ हैं जो पत्थर मारने पर भी फल देते हैं। कालिदास ने फिर कहा कि मैं हठी हूं। महिला बोली कि आप फिर झूठ बोल रहे हैं। हठी दो ही हैं, एक हमारे नाखून और दूसरे बाल। इन्हें बार बार काटने पर भी फिर से बढ़ जाते हैं। महिला से ऐसी ज्ञान वाली बातें सुनकर कालिदास हार मान गए और बोले कि मैं मूर्ख हूं। इस पर महिला ने कहा कि मूर्ख भी दो ही हैं, एक राजा जो बिना योग्यता के सब पर राज करता है, दूसरे दरबारी जो राजा को खुश करने के लिए गलत बात पर भी झूठी प्रशंसा करते हैं। कालिदास ने मां सरस्वती से अपने घमंड के लिए क्षमा मांगी और उन्हें पुनः ज्ञान प्राप्त करने की याचना की। मां सरस्वती ने फिर से उन पर कृपा की और उनका ज्ञान वापस लौटा दिया। इस बार कालिदास ने अपनी वेद्यता को अपनी महानता का कारण नहीं माना, बल्कि इसे मां सरस्वती का आशीर्वाद समझकर विनम्रता से जीवन जीने का संकल्प किया। इस प्रकार मां सरस्वती ने कालिदास का घमंड तोड़ा और उन्हें यह सिखाया कि सच्ची वेद्यता वही है में अहंकार का स्थान न हो। ज्ञान विनम्रता और दूसरों की सहायता के लिए होता है, न कि अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हम कितने भी विद्वान या कुशल क्यों न हो, हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए और यह याद रखना चाहिए कि जो कुछ भी हमें मिला है वह ईश्वर या किसी दिव्य शक्ति की कृपा है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।